राजधानी भोपाल में कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें सेवानिवृत्त मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कूच एरिया में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित किए। वहीं अग्निपथ योजना को लेकर अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने अग्निवीर योजना को खत्म और जो भर्ती हो चुके हैं उन्हें परमानेंट करने की मांग की। के बारे में आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये जो अग्निवीर योजना है, ये हमारी जून 2022 से शुरू की गई थी और इसके अंदर जो मेन मुद्दे हैं वो ये हैं कि अभी हमारी आर्मी की या आर्मी नेवी एयरफोर्स की जो भर्ती होती है, उसके जो जवान होते हैं वो सेलेक्ट किए जाते हैं और वो कम से कम 17 साल तक फौज के अंदर काम करते हैं। बट ये जो अग्निवीर योजना है, अभी इस समय हमारे पास में, क्योंकि कोविड के टाइम पे कोई भर्ती नहीं हुई थी, तो करीब 2.5 लाख हमारे पास में जवान जो हैं वो कम है। और अब जो भर्ती का तरीका बदल करके अग्निवीर में ऐसा कर दिया है कि उनको सिर्फ 4 साल के लिए वहाँ पर फौज में सर्व करने का मौका दिया जाएगा और उसमें से 25% तो वो वहाँ रख लेंगे और 75% को वहाँ से बाहर निकाल देंगे और वो वापस आ जाएंगे। और उनका तर्क ये है कि भाई जब उनको हम लोग जो है उनका पीएफ जैसा कुछ काटेंगे और उसके बाद उतना गवर्नमेंट मिलाएगी और सब मिला के जब वो वापस आएंगे तो करीब 11 लाख रुपए मिलेंगे और हम उनको नौकरी देने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन उतने लोग वापस आ जाएंगे। अभी इसमें क्या है कि ये आर्मी के हिसाब से, आर्म फोर्सेस के हिसाब से हमारे लिए ये बहुत जटिल एक काम है। इसकी कई जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो क्या है कि 75% लोग अभी जो आपके आर्म फोर्सेस में भर्ती होंगे वो वहाँ से 4 साल बाद निकल जाएंगे। 4 साल के बाद में क्या होता है कि अभी थोड़े दिनों के बाद में 8, 10, 12 साल के बाद में वहाँ पर आर्मी के अंदर 75% जो आपकी आर्मी है वो सिर्फ 4 साल वालों की होगी और 4 साल वालों के अंदर भी आपके 6 महीने ट्रेनिंग में के लिए बहुत खिलाफत है फौज के लिए। और इनकी किताब आ जाने के बाद तो ये क्लियर हो गया कि इसके अंदर किसी, लेकिन होता क्या है कि हमारी डेमोक्रेटिक आर्मी है, तो जो उस समय वहाँ पर फौज के अंदर रहते हैं वो कभी खुल करके विरोध नहीं कर सकते किसी भी चीज़ का। लेकिन अभी पता चल रहा है कि ये बिल्कुल गलत स्कीम है, आर्म फोर्सेस के हिसाब से भी गलत स्कीम है, देश के लोगों के हिसाब से भी गलत स्कीम है। इसके पीछे क्या थाट है वो पता नहीं, लेकिन इसको अगर इमीडिएटली नहीं रोका तो हमारे भविष्य को इसमें खतरा हो सकता है। तो आप क्या करोगे? हम आवाज़ उठाएंगे। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम मना बंद करेंगे, नहीं आएगी तो हम लगातार आवाज़ उठाएंगे, इसके लिए आंदोलन करेंगे, लोगों को जागृत करेंगे और आप सबके थ्रू बताएंगे कि भाई इसको आप बताइए लोगों को कि ये जो चीज़ है इसको ख़त्म किया जाए। जवान रिटायर होते हैं, जिनको पेंशन मिलती है, जो शहीद होते हैं तो उनकी फैमिली को पेंशन मिलती है, वो सारी बातें उनके साथ में नहीं है। उनको वो 12 लाख रुपए मिल जाएंगे। अगर कभी वो सेना के उसके अंदर एक्सपायर्ड हो गए, मर गए, शहीद हो गए तो उनको इंश्योरेंस के 48 लाख रुपए मिलेंगे, बस ये उनको मिलेगा। अब आप देखिए, देश के लिए लड़ने वाले जो आज हमारी जो फौज है वो दुनिया की बहुत अच्छी आर्म फोर्सेस में एक मानी जाती है। कारगिल लड़ाई के अंदर हमने जो कारगिल में जीत करके वापस लिया था वो किसी और देश के लिए बहुत नामुमकिन जैसा था, क्योंकि वो सारे लोग पहाड़ियों के ऊपर बैठे हुए थे और उन पहाड़ियों पर जाकर अटैक करना, उनसे वो सारी पहाड़ियाँ वापस लेना, नहीं तो हमारा पूरा रोड रुक सकता था। ये इंडियन आर्मी जैसे लोग ही कर सकते हैं और अगर इस तरह का हुआ तो इसका बहुत फ़र्क पड़ेगा। उस समय हमारी जो मोदी सरकार है या हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका कहना था कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सेना ने हमको बताई हैं और हम सेना के निर्देश के ऊपर ऐसा कर रहे हैं। अभी हमारे उस 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि उनकी तरफ से जो प्रस्ताव गया था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। जब इस बारे के अंदर चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि आर्मी तो जो है वो 25% को कम से कम आप बाहर निकालें और 75% उनके पास रहें तो भी मान सकती है, बट एयरफोर्स और नेवी तो बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं थी। और उसके बाद में उन्होंने ये लिखा, मतलब आर्म फोर्सेस में कोई भी, क्योंकि ये इससे पूरी सेना पे फर्क पड़ेगा। आप देखिए कितना बड़ा अंतर पड़ेगा आर्म फोर्सेस के ऊपर, इसका कैसी आर्मी हो जाएगी। ये तो आर्मी की बात है, ये तो आर्म फोर्सेस की बात है। इसके लिए आप क्या मांग कर रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं कि इस स्कीम को तुरंत हटा दिया जाए, जिससे हम देश की रक्षा कर सकें और जितने अग्निवीर आपने ले लिए हैं उन अग्निवीरों को परमानेंट कर दिया जाए और वो जो बाकी के हमारे जवान होते हैं जो 15 साल 17 साल कम से कम सर्विस करते हैं उन जैसा उनको ट्रीट करें। अदरवाइज हमारी सेना को इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक तो सेना को होगा और दूसरे 4 साल बाद जब वो वापस आएंगे उनकी फैमिलीज़ को होगा। अभी इतने सारे लोग जो सेना के अंदर जाते हैं, सेना के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। आज अगर आप वहाँ ग्वालियर चंबल में जाएं,
आप रीवा सतना में जाएं, आप